तो गाइस सपोज करिए कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, पर आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि मैं अपने सामान को किस मीडियम से बेचूं और किस मीडियम से मुझे सबसे कम कॉस्ट आए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मशीन लर्निंग की हेल्प लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट कर। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे एक डाटा सेट है जिसको हम ML से सॉल्व करेंगे। तो इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद हमने इसकी इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन देख ली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नल वैल्यूज हैं, हम पहले उसे रिमूव करेंगे। अगले स्टेप में हम देख सकते हैं कि हमने कुछ कॉलम्स लिए हैं, ठीक है, उसको पास किया है, उसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर लिया है हमने। उसके बाद हमारे पास एक फीचर है वेट का, उसको हमने न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास एक कॉस्ट का फीचर है, उसको हमने न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद हमने नल वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जिसमें हमारे पास नल वैल्यूज हैं, हम इसको रिमूव करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने शिपमेंट मोड को पे नल वैल्यूज थी, उनको हमने मोड की हेल्प से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास डोसेज थी, उसको भी हमने मोड की हेल्प से रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद हमारे पास जो से फीचर्स थे वेट, कॉस्ट एंड आइटम इंश्योरेंस का, उसको हमने मीडियन की हेल्प से रिप्लेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओनली 2 फीचर हैं जिस पे नल वैल्यूज हैं, उसके अलावा सारे फीचर्स से नल वैल्यूज रिमूव हो चुके हैं या फिर रिप्लेस हो चुके हैं। अब ये 2 फीचर्स को हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास किसी में भी नल वैल्यूज नहीं है। तो फिर एक बार डाटा देख लेते हैं हमारे पास डाटा क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा डाटा मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सा PQ हैश है इसको सेपरेट कर लेंगे हाइफन से। जब हम हाइफन से इसको सेपरेट कर लेंगे उसके बाद हमारे पास ओनली ये फर्स्ट वाला लेटर बचेगा। ऐसे ही हम POSO हैश के साथ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास SCMS बच जाएगा बस। ऐसे ही हमने ASNDN में किया। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट कोड में देख लिया कि हाइफन देखना है हमने कि यहाँ पे जहाँ पे भी हाइफन होगा उससे सेपरेट कर लिया। उसके बाद हमने कॉल कर लिया फर्स्ट वैल्यू को, ये 0th होगी, ये फर्स्ट होगी, हमने ये फर्स्ट को कॉल कर लिया। उसके बाद हमने देख लिया कि इनकी यूनिक वैल्यूज कितनी है। आप देख सकते हो कि PQ हैश के और ASNDN का इसका 1 बचा है और प्रोजेक्ट कोड का 38 वैल्यूज बची है हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे, जो से PQ हैश है, POSO हैश है, ASNDN है, इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये पहले से ही एक है। तो इसके बाद हम प्रोजेक्ट कोड को हमारे पास रखेंगे। ये 4 फीचर ऐसे थे जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते थे, पर जो से बाकी फीचर्स थे उनको हम सिंपल फॉर्म में नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने उनको ड्रॉप कर दिया। जो से फीचर्स हमें नहीं चाहिए या फिर लगा कि ये जरूरी नहीं है, उनको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमने प्रिंट करवा लिया हमारा डाटा, जो सा हमारा पेंडिंग डाटा बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है, बट इसमें हमारे पास 3 कॉलम ऐसे हैं जिसमें डेट का है। ये हमारे किस काम आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेंडर डेट है। PO का मतलब है प्रोडक्ट ऑर्डर, जब वो प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया है उसका डेट। वेंडर डेट जब वेंडर को बताई गई है। स्केड्यूल कब हुई है, ठीक है, डिलीवर कब हुई है क्लाइंट को। तो फिर हम पहले क्या करेंगे कि डिलीवरी टाइम, हमें डिलीवरी टाइम कितना लगा है, स्केड्यूल टाइम से माइनस कर लेंगे वेंडर डेट से, ठीक है। दोनों को हम माइनस करेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि डिलीवरी को कितना टाइम लग गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिले इन डिलीवरी। हमारे पास है डिलीवर्ड, कब डिलीवर हुआ है और कब स्केड्यूल किया गया था, कब पहुंचना चाहिए था और कब पहुंचा। दोनों को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा कि कोई डिले हुआ है या फिर जल्दी आ गया, उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब ये हमारे पास आ गया तो फिर स्केड्यूल डेट, वेंडर डेट, क्लाइंट डेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमने इसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमने इसका हेड देख लिया, डाटा का हेड, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये फीचर्स अब हमारे पास हैं। इसमें सिंपली हमने लेबल एनकोडिंग लगा दी है। लेबल एनकोडिंग क्या करेगी, जो सी ये हमारे कैटेगरिकल डाटा है इसको न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि हमारी जो सी मशीन लर्निंग है वो न्यूमेरिकल डाटा में ही काम करती है। तो इसके बाद हमने मैटप्लॉटलिब से, सीबॉर्न से हमने हीट मैप लगा दिया है। हमने हीट मैप कैसे देखते हैं आपको पता ही होगा, जिसका जितना कोरिलेशन होगा बस वही फीचर्स हम लेंगे, बाकियों को हम यूज ही नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 के करीब जितने भी होंगे वो कोरिलेटेड होंगे, और इसके अलावा
जितना डार्कर होगा वो भी पार्ट हमारा कोरिलेटेड होगा। इसका ये मतलब है कि कुछ होंगे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, कुछ होंगे जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोजेक्ट कोड का और कंट्री का, इन दोनों का काफी कोरिलेशन है। उसके बाद वेंडर टर्म का, उसके बाद यहाँ पे शिपमेंट मोड का काफी कोरिलेशन है। उसके बाद ये भी डार्कर पार्ट है, ये भी लाइटर पार्ट है, ये भी हमारे काम आएगा। और इसके अलावा हमारे पास कॉस्ट का और वेट का काफी ज्यादा कोरिलेशन है। जिनका जिनका काफी कोरिलेशन है उनको ही हमने पिक किया और यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास शिपमेंट मोड भी है जो हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारी कॉस्ट भी है कि किसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, या फिर कुछ हो सकते हैं जिनको पता करना हो कि कौन सा शिपमेंट मोड बेस्ट रहेगा। तो फिर यहाँ पे हम सबसे पहले शिपमेंट मोड को प्रेडिक्ट करेंगे। इसके लिए हमने शिपमेंट मोड को सबसे पहले रख दिया और इसको एक्स एंड वाई में डिवाइड कर लिया। और इसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा दी। आपको पता ही होगा कि जो सा शिपमेंट मोड है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाल लिया और हमारी एक्यूरेसी 97% आ चुकी है। तो फिर इसी तरह हम देख लेते हैं कि हमारी कॉस्ट का हमने अगर प्रेडिक्शन निकालनी हो तो फिर हम कैसे निकालेंगे। इसको हमने पहले नंबर पे रख लिया, उसके बाद डिवाइड कर लिया, उसके बाद फिर हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा दी और इसके बाद हमने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर लगाया क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ पे हमने इसका R2 स्कोर देख लिया, का स्कोर आ चुका है 0.82। और इसी तरह आप देख सकते हो कि हमने कॉस्ट भी फाइंड आउट कर ली है और हमने शिपमेंट मोड भी फाइंड आउट कर लिया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई और प्रोजेक्ट पे भी वर्क करना चाहते हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो, हम उस पे भी वीडियो बना देंगे। इस प्रोजेक्ट के डाटा सेट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लिख के मुझे भी बताइए कि आपकी प्रेडिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।